हे गाइस, मैं हूं अमीशा और आज मैं अपना पहला यूट्यूब ट्यूटोरियल लाई हूँ जिसमें मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगी। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जब भी कुछ पढ़ते हैं we need to ask some questions to ourselves, and those questions are what, why, and how, right? So जब भी कुछ पढ़ते हैं वी नीड टू आस्क दीज थ्री क्वेश्चंस। सो अकाउंट्स में भी हम यही करेंगे, हम पूछेंगे, वी आर गोइंग टू आस्क दैट व्हाट इज अकाउंट, व्हाई वी नीड इट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, और हाउ वी आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग। So this is how we are going to study. With our very first question, that what is account, right? So in general, we can say that it's nothing but some kind of report or record or statement stating facts about something. So what is this something? Something is nothing but our business, our accounts, right? मतलब हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसका बही खाता रखते हैं, राइट? हम ये ट्रैक रखते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, या फिर कितना असेट्स है अपने पास, कितना लायबिलिटीज है अपने पास, राइट? ये सब हम ट्रैक रखते हैं कि यार नुकसान में तो नहीं जा रहा है ना अपना बिजनेस। तो ये सब ट्रैक हम किस में रखते हैं? हम अपने अकाउंट्स में, अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं। तो वही अकाउंट्स, राइट? Well, in accountancy, we can say that it is a record of our transaction and daily business for ease of doing business. हम बिजनेस में अकाउंट्स रखते हैं, ऐसा कहूंगी तो रॉन्ग होगा, क्योंकि एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी अकाउंट्स रखती है। मीन्स if you must be knowing that some of your parents must be recording डेली खर्चा जो होता है, हम वो रखते होंगे कुछ लोग। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अकाउंटेंसी, बट या इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अकाउंट्स, या वो हम मतलब नॉर्मली लिख देते भाई इतना इतना खर्चा हो गया है। बट यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट? So for example, we keep record of how much purchase and sales occur so that we can maintain the required stock. So okay, this is an example. मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए ऐसे नहीं होता है ना। हमें पता करना पड़ता है कि हमें कितना परचेज करना पड़ेगा, जितना हम सेल कर पाएंगे, हम श्योर हो गए कि भाई हमें इतना सेल हो सकता है हमारा, तो उतना ही परचेज करेंगे। अगर ज्यादा परचेज करेंगे तो क्या होगा? डेट्स मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया तो हम लोगों को वापस से वो स्टॉक को रखना, उसे मेंटेन करना, उसका खर्चा अलग होता है। फिर वो सेल नहीं हुआ, वो आउटडेटेड हो गया इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तो वी नीड टू नो कि भाई यार क्या रखना है, कितना रखना है। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, ओके? आई होप यू गॉट इट। सो उसी से होता है अप एंड डाउन। अगर हमारा हमारा ट्रैक सही से हमने रखा कि भाई अपना इतना इतना सेल होता है, हम इतना इतना परचेज रखेंगे, कुछ बफर स्टॉक ऑब्वियसली हम रखते हैं, तो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा प्रोग्रेस कि हाँ बिजनेस अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसमें कम ऊपर ज्यादा नीचे वगैरह हो गया तो बिजनेस में नुकसान होगा। सिंपल चीज है भाई। और इसमें आगे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो आई गेव यू द वेरी इजिएस्ट वन विच आई थॉट, ओके? नाउ वी गॉट दैट अकाउंट्स क्या होता है। हाँ, हमने अकाउंट्स का मीनिंग समझा, बट व्हाई वी नीड अकाउंट्स? अकाउंट्स क्यों चाहिए, क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं, और बिजनेस में बिना अकाउंट्स मेंटेन किए क्यों नहीं चलता? सो अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस एंड परफेक्शन इन द बिजनेस। सो ये फैक्ट है, जब तक आप किसी भी चीज की जवाबदारी नहीं लोगे तब तक उसका जो परफेक्शन है उस चीज का वो नहीं आएगा। Okay, like by keeping accounts, we are able to know total of daily transaction, and obviously it shows whether our business is incurring profit or loss. अगर हम अकाउंट्स ही नहीं रखेंगे, हम रिकॉर्ड्स ही नहीं रखेंगे कि हमारा स्टॉक का क्या रेशियो है, हमारे परचेजेस कैसे हो रहे हैं, सेल्स उस हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फिर एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं होने लगे हैं, तो इस हिसाब का हम लोग को कब पता चलेगा? जब हम अकाउंट्स रखेंगे तब हमें नंबर में फर्क दिखेंगे, तब हम जानने की कोशिश करेंगे भाई ये नंबर में फर्क क्यों है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारे सेल्स हुए थे 10 लाख, पर इस साल
हो गए 8 लाख, राइट। तो ये ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से ये हो गया। कोरोना के काल में हर किसी को कुछ ना कुछ झेलना पड़ा था, तो उसी का एक रीजन है जिसकी वजह से ये हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। सो saw that water accounts, why we need accounts, and now we are going to see that how we prepare accounts और what are the methods और किस तरीके से हम accounts बना सकते हैं, accounting कर सकते हैं। तो there are two methods of preparing account, दो method है। First is double entry system and second one is Deshi Nama system, right? So Deshi Nama system is a traditional method और इंडियन स्टाइल भी मेथड भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मेनी ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग एकदम बहुत पुराने जमाने से हमारे यहाँ देशी नामा सिस्टम चलती आ रही थी। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री वी नाउ रेयरली एनीवन यूज देशी नामा सिस्टम। बहुत ही स्मॉल वेंडर्स होंगे जो ये यूज करते होंगे अभी तक, एंड आई थिंक after GST no one must be using this system, okay? So we are going to study about double entry system, right? So our focal point is going to be double entry system, okay? And an accounting system that recognizes the fact that every transaction has two aspects and both are recorded in the books of account, okay, is called double entry system of accounting. So इसमें कैसा होता है बेसिकली, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे होता है। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ आप सेल नहीं करोगे, सेल के बदले में यू विल हैव सम अमाउंट, ओके, एक्सचेंज में। सो वही होता है कि देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक। सो उन्हीं टू एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है, उसका नाम है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। So this is based on the three golden rules of accounting, वो हम बाद में पढ़ेंगे। And for now you may know that कोई भी अकाउंट है उसका फॉर्मेट इस टाइप का होता है, एक साइड होती है डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट। बट what it is exactly you will understand in the next class when I will explain you about the golden rules of accounting, okay? So you can understand now this just by knowing that one effect is for the receiver of the benefit and another effect is for the giver of the benefit, right? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक हाथ दे होता है और एक हाथ ले होता है, राइट? तो उसी टाइप का है ये, बट हम यहाँ पे इसे बोलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, ओके? आई होप यू गॉट दिस राइट नाउ। Till now we studied what is accounting, why we need accounts, and how to prepare accounts or ways of accounting, right? What are the ways of accounting? Double entry system and Deshinama system, and two aspects or effects of transaction, that is debit and credit. So this all was the introduction of accounts, right? ये सब क्या था? Accounts के साथ हमारा परिचय। And now we are going to also see some important terms, right? Accountancy is in itself a language, ठीक है? It has its own different kind of terms जिसके मीनिंग लेमैन को शायद ही पता होते या अभी तक आपको पता नहीं होगी। एंड इन द अपकमिंग क्लासेस और कई सारे नए टर्म्स आएंगे जिससे हम फेमिलियर होंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दोज आई एम जस्ट ट्राइंग टू cover some of them, and those are like capital. It is introduced in the business for doing business, according to me, right? On Google you will get different kind of definitions, but according to me the most easy way to know capital is it is introduced in the business for doing business। मतलब हम जो भी चीज बिजनेस में लाते हैं बिजनेस करने के लिए उसे हम कहते हैं कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश के साथ, मतलब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कुछ तो कैश डालना पड़ेगा ना, ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। वी नीड सम
कैश टू स्टार्ट द बिजनेस, सो दैट इज द बिजनेस. या फिर हम सपोज हमने फैक्ट्री डाल दिया, जो फैक्ट्री हमने हमें जो बिल्डिंग मिली है, जो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ओके, मतलब जब भी हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए हम जो जो चीजें बिजनेस में लाते हैं वो क्या है, कैपिटल है. ओके, फिर देन we also have assets, right? Property owned by the business, this is too much important. Okay, business is different and businessman is different. So property owned by business is asset, not by businessman. Okay, it may be visible like building or invisible like intellectual property right. So what is intellectual property right, ये question आपके दिमाग में होगा. So it is a kind of invisible asset, we can say. Goodwill होता है, उसमें royalty आता है, copyright आता है, and many more. But this thing is something for which I will make a separate tutorial. So for now, you just need to know there are two types of asset: visible assets and invisible asset. And we can also classify in one more type, that is current asset and fixed asset. Current asset is for the short term and fixed asset is for the long term, right? और जब मैंने पिछली बार अभी कुछ ही देर पहले बोला that business is different and businessman is different. So business के जो asset है, जो business ने own किया है, उसी को हम asset बोलेंगे. अभी suppose there is a businessman, he is controlling business, he is having a car which he does not use for the business, he uses it for his personal use. मतलब उसका पर्सनल जो भी काम है वो कार के साथ करता है, लेकिन बिजनेस में वो यूज नहीं करता है. तो it is the asset for owner, businessman, but it is not a set of the business. Okay, just remember this, because this is the thing where many people do the mistake. Okay, and the next thing is business transaction. Okay, so there should be an economic activity related to business like purchase and sales. Okay, anything which is related to business will be included in business transaction. Okay, and now entry. So when that transaction, यानी कि business transaction, is recorded in books of account, it's entry, right? हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब हम मतलब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, हमने परचेज किया है, सेल्स किया है, कुछ भी किया है, we will record it. So when we will record it, it will become entry. Okay, I hope you got these many important terms. So let's move forward. So next important term is liability. It refers to the money which a firm owes or needs to pay to outsider. It is of two types again, long term and short term. Like assets, we also have some liabilities. ठीक है, अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक आपके पास पहले से ही सब कुछ होगा. हाँ, कभी कभी हमें कुछ कुछ चीजें बोरो भी करनी पड़ती है. ओके, तो जब हम कुछ चीजें बोरो करके हम वो उसका यूज करते हैं बिजनेस में, तो व्हाट वी कॉल इट लायबिलिटी. ओके, तो हम जब भी किसी के पास से कुछ बोरो करते हैं तो भाई हमें देना तो पड़ेगा वो फ्यूचर में. ऐसा तो नहीं है भाई ऐसे ही हम लोगों ने बोरो कर दिया, कोई मांगने भी नहीं आएगा. इट्स नेवर लाइक दैट. सो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी विच वी नीड टू पे इन द फ्यूचर. ओके, सो दो टाइप की होती है लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ओके, आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट इज रिसीट्स. इट्स इनकम ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अभी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा इनकम भी हो रहा होगा, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ receipts: revenue receipts and capital receipts. What is revenue receipts? Revenue receipts is nothing but the receipts generated from the daily business. मतलब हम लोग जो सेल कर रहे हैं और हमारे गुड्स जो बिक रहे हैं और उस पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, so that is our daily thing, right? तो उसमें से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, that is our revenue receipts. And capital receipts मतलब अभी बिजनेस, हम सिर्फ वो बिजनेस ही नहीं करते, बिजनेस के तरफ से हम लोग कुछ शेयर्स या कुछ ऐसा कुछ परचेज कर रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसमें जब हमें बेनिफिट होता है या उसमें हम जब प्रॉफिट इनकर करते हैं तो वो है कैपिटल रिसीट्स. तो यू जस्ट कीप इन माइंड रेवेन्यू रिसीट्स, उसको छोड़ के जो भी कुछ भी है कैपिटल रिसीट्स. दिस विल ऑल्सो मेक थिंग्स इजियर फॉर if you can't recognize it. Okay, then second is expenditure.
It's expense of the business. Again, it is of two types, revenue expenditure and capital expenditure. Okay, revenue expenditure मतलब हम जो भी डेली अपना सेलिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है हमारी, उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो खर्चा हम क्यों कर रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है। एंड सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हम कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें उसके लिए हम एड्स वगैरह कर रहे हैं सपोज हमारे बिजनेस के लिए, तो वो सब जो भी है वो क्या किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है। फिर सेकंड इज अकाउंट। ओके, अब अकाउंट्स में अकाउंट क्या होता है? तो इट इज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन related to particular person, asset, liability, expenses और income. It has two sides, debit and credit. जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया कि अकाउंट कैसा होता है, इसमें डेबिट होता है एक साइड क्रेडिट होता है। इट इज ऑफ टू टी शेप, सॉरी टी शेप। ओके, सो जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तब हम एंट्रीज डालते हैं, बट सिर्फ एंट्रीज नहीं डालते हैं, कुछ कुछ चीजें होते हैं जिसका हम प्रॉपर अलग से अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे असेट है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका थ्रू बहुत टाइम तक हम वो चीजें मेंटेन करते हैं, तो सिर्फ एंट्रीज के फॉर्म में नहीं रख सकते, हमें अलग से उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि भाई इस पर्टिकुलर चीज का कितना डेबिट इफेक्ट्स आया है और कितना क्रेडिट इफेक्ट्स आया है। दिस यू विल अंडरस्टैंड मोर डीपर व्हेन वी विल स्टडी। थैंक यू। So hope you really liked my video, and if you liked it, please hit the like button and please subscribe my channel. Thank you so much.